हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस की मेरिट लिस्ट आ चुकी हैं, एडमिशन्स हो चुके हैं, क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट्स की। और वहीं कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कुछ रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी खुशखबरी, और जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। स्टूडेंट भी कई सारे बार बार पूछते थे सर कि 20th अगस्त को मेरिट लिस्ट आना था एनआईटी अगरतला का। वो मेडल लिस्ट आज आपका 26 अगस्त को आउट हो चुका है, यानी लगातार लगभग 1 वीक के डिले के बाद आज आपका जो 26 अगस्त को एनआईटी अगरतला का फर्स्ट मेरिट एंड वेटिंग लिस्ट आ चुका है। तो हम इस पे बात करेंगे, कट ऑफ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, या हम ये एनालिसिस करेंगे कि इनमें से कितने स्टूडेंट का एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा। मतलब सॉरी, एडमिशन किसका होगा जो वेटिंग लिस्ट में है उनमें से, और वेटिंग लिस्ट में और कितनी और लिस्ट आएंगी, इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। और शुरू से जैसा मैंने स्टूडेंट से कहा था, काफी कम मार्क्स पे एनआईटी अगरतला में स्टूडेंट का एडमिशन होगा, और वो बात भी आज हम उस पे भी बात करेंगे कि कितने कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी कम रही कितनी ज्यादा रही, वो पूरा आइडिया लगता है। इसीलिए हम ये कट ऑफ एनालिसिस वीडियो हमेशा लाते हैं। ओके, तो इसमें हम बढ़ते हैं आगे, और आप देखेंगे ये सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, 26 अगस्त 2025 का ये नोटिस है। और यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड प्रोविजनली फॉर एडमिशन इन बीएससी बीएड प्रोग्राम फॉर 2025 26 जुलाई 2025 एकेडमिक सेशन। ओके ना। इसमें दे रखा है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी द फॉलोइंग कैंडिडेट आर हियर बाई प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इन बीएससी बीएड प्रोग्राम ड्यूरिंग द जुलाई दिसंबर 2025 एकेडमिक सेशन। ओके, ये सेमेस्टर इनका जो फर्स्ट होगा उसे इनका रहता है जुलाई दिसंबर रहता है एक, और उसके बाद इनका जनवरी से लेके और आगे तक का एक और सेशन रहता है, जो आपका मतलब मई जून तक चलता है। ओके ना, इस तरह से। तो इसमें आप होम स्टेट कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट, तो ये होम स्टेट कैंडिडेट की लिस्ट है जिसमें 13 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हैं। तो इसमें हम देखेंगे, और होम स्टेट में आप देखेंगे कि अनुश्री दास ये अनरिजर्व से हुई हैं, और देव देव प्रसन्न सरकार इनका हुआ है, आर्यन वैद्य का हुआ है, आर्य उसके बाद सतरूप विश्वास का हुआ है, उसके बाद सौम्यजीत चक्रवर्ती का हुआ है। और जिन जिन स्टूडेंट का हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जो लोग वेटिंग लिस्ट में उनके लिए भी अभी बात होगी। उसके बाद अयान सेन का हुआ है, और एस की घोष का हुआ है, और गौरव देव का हुआ है। उसके बाद सुपर्णा दास का हुआ है इसमें, और सप्तदीप आचार्य जी का हुआ है, आचार्य जी। ओके, और सप्तदीप सॉरी सप्तदीप दास और सप्तदीप आचार्य जी दोनों का हुआ है। और जिसमें जो सप्तदीप दास है उनका एससी कैटेगरी से, बाकी वो अदर मतलब ओपन कैटेगरी से हुए हैं। ओके ना। उसके बाद सप्तम मलकर का एडमिशन हुआ है इनका एससी कैटेगरी में, और सैकात दास का भी एससी कैटेगरी से एडमिशन हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई इन सभी स्टूडेंट को। अब इसकी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करी जाए, मार्क्स की, तो जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ्स काफी लो रहेंगी, और जिन स्टूडेंट के 250 के करीब मार्क्स होंगे उन्हें भी एडमिशन लास्ट तक मिल जाएंगे। ओके, तो पहले देख लेते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट है। एमडी धुला मियाँ ये ओपन से हुए हैं, यश कुमावत का हुआ है, कोपल कटारिया का हुआ है, कार्तिक गोस्वामी का हुआ है, रवि रंजन कुमार गुप्ता का हुआ है। आई थिंक रवि रंजन कुमार गुप्ता एक दो मेरे मतलब मैंने कभी कभी ने लाइव में देखा है। उसके बाद उमंग कुमार का हुआ है, होंगे बहुत से और भी स्टूडेंट होंगे, मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। निशांत कुमार हैं, सर्वज्ञ गुप्ता, हाँ सर्वज्ञ गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लाइव अक्सर आते थे, और बहुत बहुत बधाई, आपको एडमिशन आपका हो गया है। पटेल खुशी दिनेश भाई का हो गया है। उसके बाद विजय कुमार का हुआ है, चंद्रशेखर कुमार ओबीसी ये कैटेगरी में अब एडमिशन आ गए। अर्पित मिश्रा का हुआ है, ओपन ईडब्ल्यूएस में हुआ है इनका। उसके बाद इंजमाम है हक अंसारी, इनका ओबीसी में हुआ। रौनक पॉल का ओबीसी एनसीएल, अभिनव पुष्कर का ओबीसी एनसीएल, कौशिक दमाहे ओबीसी एनसीएल, शौर्य कुमार कसेरा इनका ओबीसी एनसीएल, और ओपन ईडब्ल्यूएस रामजी सिंह का हुआ, राजेश समादार का एससी कैटेगरी में, और हर्ष कुमार सरोज का एससी कैटेगरी में, और रहीश कुमार का भी एससी कैटेगरी में, और अंकित टोप्पो इनका एसटी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। तो इसमें आप जब हम टोटल स्टूडेंट की लिस्ट देखेंगे तो 23 + 13 हमें जो ये लिस्ट देखने को मिलेगी
ये देखने को मिलेगी 36 स्टूडेंट के लिए ओनली, जबकि टोटल सीट्स कितनी है 50 सीट्स हैं। तो पहले से ही इन्होंने कम स्टूडेंट को एडमिशन दिया है, जबकि 50 को देना चाहिए। तो हम देखेंगे होम स्टेट में इन्होंने 13 स्टूडेंट लिए हैं पहली लिस्ट में, और 23 स्टूडेंट इन्होंने लिए हैं मेन लिस्ट में। तो ये आपका 36 स्टूडेंट टोटल, 36 स्टूडेंट ये सेलेक्टेड है, ओके ना। 36 स्टूडेंट सेलेक्टेड है। अब इन 36 में से हम मान के चलते हैं कि 20 स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि इनमें ज्यादातर लो मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे। 20 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, ओके ना। तो 16 सीट ऐसे खाली हो गई है, मतलब 20 लेंगे तो 30 सीट्स वैकेंट रह जाएंगी इन वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के लिए। अब वेटिंग लिस्ट में भी आप देखिए, वेटिंग लिस्ट फ्रॉम पहले बर्थ कैटेगरी, आप देखिए ओपन कैटेगरी से ये सारे कैंडिडेट हैं, और ये वेटिंग लिस्ट फ्रॉम होम स्टेट में, ओके ना। ये सारे ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और इसमें देवराज पॉल और डिफरेंट डिफरेंट जो और देवराज पॉल का तो कहीं ना कहीं नाम भी मेंशन अभी था, जहां तक है मुझे याद है। तो ये चीज है। अब इसमें आप देखें, अनुष्का मजूमदार है, चंद्रमौली मजूमदार है, रामानुज दास हैं, एनजी रुद्र, स्मिता सिन्हा हैं, ये भी लाइव पे आते थे, विक्रम सुतारदार हैं, मोनिशा नाथ हैं, अनीश चक्रवर्ती और मोमिता अख्तर हैं, और उपासना सिल, ओके, उपासना सिल हैं, बप्पी सेन है, दिग्नता घोष हैं, सौरभ साहा हैं, अभय देवनाथ हैं। उसके बाद इसमें जो बर्थ कैटेगरी फिर से ओपन में जो अदर स्टेट कोटा के स्टूडेंट है, आप देखिए वेटिंग लिस्ट में कितने 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट, और 13 15 प्लस 13 इज इक्वल टू 28 स्टूडेंट। तो ये 28 स्टूडेंट का कैटेगरी क्राइटेरिया इसलिए रखा है क्योंकि 25 सीट्स हैं होम स्टेट की, ओके ना, और अदर स्टेट की लगभग आपकी भाई 25 सीट्स ही अदर स्टेट की है। तो इनमें से कोशिश की भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं, इसीलिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को ज्यादा यहाँ पे रखा गया है, ओके ना। होम स्टेट में भी अभी इनकी मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब मेरिट लिस्ट इनकी और भी आएंगी, ये तो तय बात है। उसके बाद है ये आरुष राय, मनीष कुमार भारती, सक्षम गर्ग, देवश्रुति अधिकारी, शिवांशु तिवारी। तो इनमें से जो वेटिंग लिस्ट में ना, ये जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं, इन सभी को एडमिशन का मौका मिलेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे, चाहे आप होम स्टेट से हो चाहे अदर स्टेट से हो। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को पूरा पूरा मौका मिलेगा, और जो वेटिंग 10 तक है ना, उन्हें तो 100% उनका एडमिशन हो जाएगा। जो वेटिंग 10 वेटिंग 20 तक है, उनके एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएंगे। बहुत लंबी लिस्ट है वेटिंग की, आप ओबीसी एनसीएल में भी आ जाइए। और रुद्राक्ष चौधरी, उत्कर्ष त्यागी, नवदीप दास, आर्यन कुमार, और बहुत सारे स्टूडेंट आप देखिए, निशा चौधरी, और उसके बाद है विधान चंद्र भौरी। और मतलब लास्ट जो स्टूडेंट है 75 स्टूडेंट हैं अदर स्टेट से, जो कि आपके रखे गए हैं वेटिंग लिस्ट में, ओके ना। अब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या, विजिट ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एनआईटी अगरतला mis.nit.ac.in पेमेंट के लिए, पे फी 29,325 रुपीज थ्रू द पोर्टल फ्रॉम 26, मतलब 26 से आपका 29 आपका पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट है, ओके ना, फॉर ऑनलाइन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। मतलब ये जब आप 29 को जब आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट का ये लास्ट डेट है, यानी इस पेमेंट का मतलब होगा आप प्रोविजनली अपना एडमिशन ले रहे हैं, ओके ना। इनका MIS पोर्टल है, उसके थ्रू पेमेंट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे MIS पोर्टल का लिंक दे रखा है, mis.nita.ac.in, ओके ना। वन पासपोर्ट साइज फोटो आपका रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद कैंडिडेट हु वुड नॉट पे एडमिशन फी विद इन द अबव मेंशन डेट, for them it will be treated that they are not willing to take admission and their provisional selection will stand automatically cancelled। तो ये चीज है, candidate must bring all the original document along with the self attested photocopies pertaining to meeting the eligibility criteria failing which their candidature may cancelled। ये दे रखा है उन्होंने। कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC NCL EWS PWD wherever applicable categories must bring their original category certificates strictly as indicated in the admission notification failing which their candidature may be cancelled। ये भाई उन्होंने बात कही है, अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 7, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एंड अदर डिटेल्स कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द नोटिफाइड। ये इन्होंने पूरा डेटेड, मतलब इनका 30 जुलाई को एक प्रॉपर नोटिस आया था, 31 जुलाई को इनका 31 जुलाई को एक नोटिस आया था कि MIS पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें,
ओके ना। MIS पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे होगी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरी आप हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर NIT अगरतला में किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या आ रही है, डायरेक्ट आप मुझे कॉल करिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, आपकी कॉल का जवाब दे दिया जाएगा और आपको पूरी हेल्प करी जाएगी, ओके ना। उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट ऑन वैकेंट सीट इफ एनी विल बी नोटिफाइड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट टेंटेटिवली। आपका 3 सितंबर को जो सीट वैकेंट रहेंगी उन सीट्स का प्रॉपर मतलब एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये सीट कहाँ से वैकेंट रहेंगी। मतलब कहने का मतलब है जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है उनका भी होने के बाद, ओके ना। ये 3 सितंबर का है। द प्रोविजनल एडमिशन में बी गिवन सब्जेक्ट टू सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग एट NIT अगरतला, रूम नंबर GF9, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग 1 फ्रॉम 1 सितंबर टू 3 सितंबर। तो 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर तक इन सभी स्टूडेंट को रिपोर्ट करना है NIT अगरतला के रूम नंबर 9 में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग 1 में है, ओके ना। और इनके इन्हीं वर्किंग डेज में आपका होगा 10 AM टू 3 PM आपको विजिट कर लेना है फिजिकली स्टूडेंट को जिनको एडमिशन मिला है। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट में ईमेल टू itap admnita@gmail.com इन्होंने दे रखा। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी फर्दर अपडेट। तो इसमें अगर किसी को ये रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फी पेमेंट कैसे करें, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, MIS पोर्टल पे चीजें कैसे वर्क करेंगी, तो आप मुझे मतलब आराम से कॉल कर सकते हैं एट एनी टाइम। मैं आई विल क्लियर योर डाउट और आई विल हेल्प यू थ्रू आउट दी टाइम, ओके ना। और हमारे बैच लॉन्च हो रहे हैं जल्दी, और बैच लॉन्चिंग की जो पोस्टर लॉन्च हमारे बैच के रिगार्डिंग आपके कल हो जाएंगे गणेश चतुर्थी पर। और बाकी बैच के रिगार्डिंग आपके जो एनरोलमेंट भी है, हो सकता है कल से आपके एनरोलमेंट भी शुरू हो जाए। और दूसरा ये कि प्रॉपरली जो आपकी डेमो क्लासेस हैं वो 2 सितंबर से लेके इवन या 1 सितंबर से लेके आपकी 5 सितंबर तक डेमो क्लासेस रहेंगी। और तब तक अगर किसी को पसंद नहीं आएगा, इन डेट केस आपका मतलब जो एनरोलमेंट है वो कैंसिल करने की आपकी व्यवस्था रहेगी और उसमें आपका रिफंड भी किया जाएगा 100%, ओके। ये चीज है। और बैच प्रॉपर रहेंगे आप लोगों के लिए, प्रॉपर डेडिकेटेड प्रॉपर काउंसलिंग से, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिपरेशन से लेके प्रॉपर काउंसलिंग एडमिशन तक पूरी आपको हेल्प करी जाएगी, गाइड किया जाएगा आपको थ्रू आउट दी टाइम। और पूरा फुल प्रिपरेशन आपका कोर्स रहेगा 999 में। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को रिकमेंड करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं आप अपने डाउट इस NIT अगरतला के रिगार्डिंग, या हमारे अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है हमारे बैच के रिगार्डिंग, तो आप हमें किसी भी समय व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, जो हमने नंबर थंबनेल पे प्रोवाइड कर रखा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा और हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद मित्रों।